भास्कर बोट एंड स्ट्रीम की सीरीज के साथ। जी हाँ दोस्तों, बोट एंड स्ट्रीम की कुछ पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे और बोट एंड स्ट्रीम के ये अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे सवाल, कितने तगड़े तगड़े सवाल और उसके चुटकियों में सोल्यूशन मिलेंगे आपको। जी हाँ दोस्तों, पहला सवाल हम लोगों का कहता है कि अ बोट टेक 1/4 टाइम मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम देन अप स्ट्रीम, है ना। एक नाव जो है वो धारा के साथ जाने में लगा समय धारा के विपरीत जाने में लगे समय का 1/4 समय लेता है। कहने का मतलब है कि अगर डाउन स्ट्रीम में, ये आपका डाउन स्ट्रीम हो गया और ये आपका क्या हो गया, अप स्ट्रीम हो गया। कहने का मतलब है कि डाउन स्ट्रीम में जाने में 1 समय लगता है, तो अप स्ट्रीम जाने में कितना समय लगता है बच्चों, 4 समय लगता है। तो ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का ये किसका रेशियो है, तो टाइम का रेशियो। ठीक है, यहां से अगर हम इसके स्पीड की रेशियो की बात करें, स्पीड की रेशियो की बात करें तो स्पीड की जो रेशियो होगी वो इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। स्पीड की जो रेशियो होगी वो आपका क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि डिस्टेंस आपका बराबर है, डिस्टेंस आपका सेम है, सर्टेन डिस्टेंस है। तो जो आपका स्पीड का रेशियो होगा वही उसका इनवर्सली टाइम का रेशियो होगा, और जो टाइम का रेशियो होगा उसका इनवर्सली स्पीड का रेशियो होगा। मतलब स्पीड ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि समय कम लगेगा, अगर स्पीड कम है तो जाहिर सी बात है कि समय क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, है ना। तो टाइम का जो रेशियो है वो 1:4 है, तो स्पीड का जो रेशियो होगा बच्चों वो 4 कितना होगा, 1 होगा। स्पीड का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, 4:1। अगर हम यहाँ से बात करें कि अब क्या बोला है कि शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से कितना प्रतिशत ज्यादा है, तो सबसे पहले तो शांत जल में नाव की चाल निकालेंगे। तो बोट की स्पीड स्टील वाटर में अगर हम बात करें तो स्टील वाटर में हो जाएगा कितना, 4 + 1 / 2, यानी अगर हम बात करें तो 5/2। क्लियर है। और यहाँ पे देखो कि करंट की अगर हम चाल बात करें तो करंट की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगा, 4 - 1 / 2, 4 - 1 / 2 यानी कितना हो जाएगा, 3/2। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो कि क्या बोला है कि बोट की स्पीड यानी कितना, 5/2, और करंट की स्पीड कितना, 3/2 से कितना ज्यादा है, ये हमारी बोट की स्पीड, ठीक है, और ये है करंट का स्पीड कितना ज्यादा है। तो अब देखेंगे कि ये दो जो है वो दोनों तरफ से बराबर है, तो ये 2 को हटा लेते हैं। अब सीधा सीधी देखो कि बोट की स्पीड 5 यूनिट आ रही है और करंट की स्पीड 3 यूनिट आ रही है। तो बोट की स्पीड शांत जल में जो चाल है वो करंट के चाल से भरवली कितना ज्यादा है बच्चों, तो भरवली कितना ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है। कहां से भैया, तो 3 से। कहां से ज्यादा है, तो 3 से। तो 3 को कहां रखेंगे, नीचे। अब 2/3 अगर देसी दिखा तो आपका उत्तर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 66.66%। कितना हो जाएगा, 66.66%। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मोटर बोट, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ मोटर बोट दैट ऑफ करंट, मोटर बोट एंड दैट ऑफ करंट ऑफ वाटर इज 55:7, 55:7। The boat goes along with the current in 6 hours 24 minutes. It will come back in how much time? कहने का मतलब है कि एक मोटर बोट और धारा की चाल जो है वो 55:7 के अनुपात में है। एक मोटर बोट और धारा की चाल में 55:7 का अनुपात है। यानी अगर हम बात करें तो बोट की स्पीड और करंट की स्पीड में जो अनुपात है वो आपका क्या है बच्चों, 55 कितना है, 7 है ना। 55 कितना है, 7 है। अगर हम यहाँ से डाउन स्ट्रीम की बात कर लें तो डाउन स्ट्रीम में जो टाइम स्पीड हो जाएगा, ये किसका रेशियो था, स्पीड का रेशियो, है ना। तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड हो जाएगा वो 55 + 7, 55 + 7 यानी कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 12, 2 यानी 62 यूनिट, है ना। और अगर अपर स्ट्रीम की बात करें तो अपर स्ट्रीम में जो स्पीड हो जाएगा वो 55 - 7 यानी कितना हो जाएगा, 48। क्लियर है। तो देखो कहता है, सिंपल वे में कहता है कि 62 के, ये आपका स्पीड मान लो, ये है आपका टाइम, तो यहां से ये आप कर लो डिस्टेंस,
तो अगर 62 के स्पीड से चलते हैं तो एक दूरी को तय करने में हमें लग जाता है कितना, 6 घंटा 24 मिनट। कितना लगता है बच्चों, 6 घंटा 24 मिनट। तो 6 घंटा 24 मिनट मतलब 6 घंटा 24 मिनट, तो 24 मिनट को भी हम लोग आवर में बदलते हैं तो आप देखोगे कि 4 छक्का 24 और 10 छक्का 60, 4 छक्का 24 और 10 छक्का 60, फिर तोड़ो, 2 दूना 4 और 5 दूना 10, यानी 6 पचे 30, 2 32, यानी जो टाइम लग रहा है बच्चों वो 32/5 घंटा लग रहा है। 32/5, इट मीन्स जो डिस्टेंस कवर होगा वो कितना हो जाएगा, 32/5 इंटू कितना, 32/5 इंटू कितना हो जाएगा, 62। अब बोला है क्या कि कितने समय में यह वापस लौटेगा, कितने समय में यह वापस लौटेगा। तो लौटते समय जो टाइम लगेगा वो क्या लगेगा, डिस्टेंस टोटल कितना कवर कर गए हम लोग, 32/5 इंटू 62, और इतनी ही दूरी को वो लौटेगा। तो लौटते समय वो धारा के विपरीत हो जाएगा, और धारा के विपरीत उसकी जो स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 48 हो जाएगी। धारा के विपरीत जो उसकी स्पीड हो जाएगी वो 48 हो जाएगी। तब यहाँ से सोल्व करो तो 2 16 32 और 3 16 कितना हो जाएगा, 48। यानी अगर देखा जाए तो देखा जाए तो 62 गुना 2 यानी 124 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 15। 124 डिवाइडेड बाई 15 यानी 15 8 20 से, यानी 8 घंटा 15 8 20 से 8 घंटा। फिर बच गया हमारा 4, और 4/15 देखो यहाँ पे साइड में देखना, 4/15 को अगर हम लोग मिनट में बदलें तो 60 से गुना करेंगे तो 15 चौका 60, यानी कितना लग जाएगा, 4 चौका 16 मिनट, यानी 8 घंटा 16 मिनट हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी धारा के विपरीत उसको कम बैक होने में कितना समय लगेगा बच्चों, तो 8 घंटा 16 मिनट लगेगा। कितना समय लगेगा, तो 8 घंटा 16 मिनट, और ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का उत्तर होगा। क्लियर है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल है कि अब मैन कवर 39 किलोमीटर अपर स्ट्रीम एंड 116 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये एसएससी का बड़ा ही फेवरेट सवाल है। ये एसएससी में बहुत पूछा जाता है और बराबर एसएससी में देखने को मिलेगा आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। बराबर आपको एसएससी में ये सवाल देखने को मिलेगा। क्या बोला कि 39 किलोमीटर अपर स्ट्रीम एंड 116 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर। 39 किलोमीटर की दूरी अपर स्ट्रीम में और 116 किलोमीटर की दूरी डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल करने में 7 घंटा का समय लगता है। He also covers 65 किलोमीटर अपर स्ट्रीम एंड 87 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 8 आवर। और 65 किलोमीटर की दूरी अपर स्ट्रीम में और 87 किलोमीटर की दूरी डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल करने में 8 घंटा का समय लगता है। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी। तो सिंपल वे में समझना बात को कि क्या बोला है। अगर हम बात कर लें कि शांत जल में, अगर हम डिटेल सॉल्यूशन की बात करें तो स्टिल वाटर में जो स्पीड है वो आपका x है ना, और करंट की जो स्पीड है वो आपका क्या है, y है। तो यहाँ से अगर हम बात करें डाउन स्ट्रीम में स्पीड, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगा x प्लस y किलोमीटर पर आवर, है ना। अगर हम और अपर स्ट्रीम में अगर हम बात करें तो अपर स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगा x माइनस y किलोमीटर पर आवर, x माइनस y किलोमीटर पर आवर। अब देखो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि 39 किलोमीटर अपर स्ट्रीम में 39 किलोमीटर मतलब अपॉन x माइनस y प्लस 116 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में मतलब x प्लस y। टोटल जो समय लग रहा है बच्चों को 7 घंटे का लग रहा है। दिस इज इक्वेशन 1। एंड दूसरा इक्वेशन क्या कहता है कि 65 किलोमीटर की दूरी अपर स्ट्रीम में x माइनस y और 87 किलोमीटर की दूरी डाउन स्ट्रीम में यानी x प्लस y। टोटल जो समय लग रहा है वो है आपका 8 आवर। दिस इज इक्वेशन 2।
अब इसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करेंगे, है ना। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करने पर जो हमें रिजल्ट मिलेगा तो वो लंबा लिफाफा हो जाएगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम लोग सोल्व करते हैं और सोल्व करने के बाद ये लंबा लिफाफा हो जाएगा, तो शॉर्टकट कैसे करें, है ना। तो शॉर्टकट करने के लिए आपको देखो सोचना पड़ेगा थोड़ा सा सवाल पे, ठीक है। तो शॉर्टकट तो हो जाएगी। अब देखो कैसे शॉर्टकट करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो हम ये डेटा हम इरेज कर लें कि कैसे क्या शॉर्टकट होगी। इस टाइप की और भी सवाल हम रखे हैं ताकि आपके कैलकुलेशन में आपको समझ में अच्छे से आ जाए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए आ जाइए, ये इरेज हो गया है कंप्लीटली। अब हम लोग लिख सकते हैं इस पे, है ना। तो ये कंप्लीटली इरेज हो गया है। अब इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखो करना क्या है हम लोगों को, कैसे शॉर्टकट करेंगे। आ जाइए। तो सबसे पहले तो हम लोग करते क्या है कि ये एक तरफ लिख देते हैं भैया, ये अपर स्ट्रीम, ये लिख देते हैं हम लोग डाउन स्ट्रीम, और ये लिख देते हैं हम लोग टाइम, ठीक है। तो अपर स्ट्रीम में 39 किलोमीटर की दूरी और डाउन स्ट्रीम में 116 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करने में टोटल कितना लगता है, 7 घंटा लगता है, ठीक है। दूसरा क्या बोला है कि 65 किलोमीटर की दूरी अपर स्ट्रीम में और 87 किलोमीटर की दूरी डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल करने में कितना लगता है, 8 घंटा। अब देखो करना क्या है हम लोगों को, यहाँ पे करना क्या है कि ये 39 और 65 का हम लोग क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। 39 और 65 का हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, HCF निकालेंगे। तो HCF हो जाएगा हमारा 13। HCF कितना हो जाएगा बच्चों, 13। और इधर देखो डाउन स्ट्रीम में है आपका कितना, 116 किलोमीटर, और यहाँ पे दे रखा है बच्चों 87 किलोमीटर। इन दोनों का भी हम लोग क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। HCF मतलब समझते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF। तो 116 और 87 का HCF निकालोगे कितना हो जाएगा, 29। अब देखो ये जो है वो आपका क्या है, एक मेथड है जो कि जिसे आपको सेटिस्फाइड कराना है। इसको आगे पीछे बैलेंस करने का है, बैलेंसिंग मेथड है, आगे पीछे करके आपको सेटिस्फाइड कराना पड़ेगा, है ना। तो देखो कैसे सेटिस्फाइड करता है। सबसे पहले तो देखते हैं कि एक पल के लिए मान लेते हैं कि अपर स्ट्रीम में हमारी स्पीड ही कितनी है, 13 किलोमीटर पर आवर है। अपर स्ट्रीम में हमारी जो स्पीड है बच्चों वो 13 किलोमीटर पर आवर है। तो हम देखते हैं पहले वाले इक्वेशन पे, तो पहले वाले इक्वेशन को देखते हैं। तो 13 से अगर हम डिवाइड करें तो 13 3 जा 39, यानी 3 घंटा लग रहा है। और यहाँ से 13 से अगर हम यहाँ देखें अपर स्ट्रीम में जो स्पीड, डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड है वो 29 किलोमीटर पर आवर है। हम यहाँ से जब हम इसमें भाग देते हैं तो 29 चौके 16 से, यानी कितना, 4 घंटा। यानी यहाँ पे लग गया बच्चों 3 घंटा और यहाँ पे लग गया 4 घंटा, टोटल कितना लग गया, 7 घंटा। सेटिस्फाइड कर रहा है, क्लियर है। यहाँ पे देख लेते हैं दूसरे वाले इक्वेशन में, 13 × 5 = 65, 5 घंटा, और 29 × 3 = 87, यानी 3 घंटा। 5 और 3 कितना हो गया, 8, और 8 यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं एग्जैक्ट रूप से कि अपर स्ट्रीम में जो हमारी स्पीड होगी वो 13 किलोमीटर पर आवर होगी, और डाउन स्ट्रीम में जो हमारी स्पीड होगी वो 29 किलोमीटर पर आवर होगी। अब बोला है क्या कि शांत जल में नाव की चाल क्या है, तो हम लोग निकाल सकते हैं। क्या हो गया, ये हमारा यूएस अपर स्ट्रीम आ गया और ये हमारा क्या आ गया, डाउन स्ट्रीम आ गया, है ना। क्लियर, सेटिस्फाइड कर गया चीजें। तो हम देखो स्टील वाटर में चाल हम लोगों को निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 13 + 29 / 2, तो 29, 3 × 32 = 10, 42 / 2, यानी कितना हो जाएगा, 21 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा, 21 किलोमीटर पर आवर। और ये हमारे सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल है
कि धारा के विपरीत एक नाव की चाल 30.6 किलोमीटर प्रति घंटे है और धारा की चाल 4 मीटर प्रति सेकंड है। ध्यान से समझना। यहाँ पे देखो स्पीड जो है बोट का, वो अपर स्ट्रीम में जो स्पीड है वो 30.6 किलोमीटर पर आवर है। ध्यान से समझो, 30.6 किलोमीटर पर आवर है। और यहाँ पे स्पीड ऑफ करंट जो है वो 4.5 मीटर पर सेकंड में है, है ना। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग करते क्या हैं कि देखो अपर स्ट्रीम में जो स्पीड है वो हमारा है 30.6 किलोमीटर पर आवर और करंट की जो स्पीड है वो है हमारा 4.5 मीटर पर सेकंड है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि ये 4.5 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे। यानी हमने आपको पिछले टाइम एंड डिस्टेंस वाली क्लास में बताया था कि किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड, है ना। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में लाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? ये सारी चीजें हम लोग चर्चा कर चुके थे। तो चलो हम अगर यहाँ पे इसको बदलना चाहें कि ये किलोमीटर पर आवर में, तो क्या हो जाएगा अगर हम इसको काटते हैं तो ये हमारा कितने चांस में कटेगा, तो 5 से अगर हम इसको काटे तो 5 9 45 यानी 0.9 चांस में, 0.9 चांस में, यानी करंट की जो स्पीड हो जाएगी वो 16.2 किलोमीटर पर आवर। 89 जा 8 9 72 8 9 जा 72 का 2 हो जाएगा और कैरी हो गया 7 और 9 1 जा 9 9 7 16, है ना। तो कितना हो जाएगा 16.2 किलोमीटर पर आवर। अब क्या बोला है कि धारा के साथ सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे देखो कि अपर स्ट्रीम दे रखा है, आपको अपर स्ट्रीम दे रखा है और करंट की स्पीड दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम लोग स्टील वाटर में स्पीड निकालते हैं। तो स्टील वाटर में स्पीड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 30.6 और प्लस कितना हो जाएगा स्टील वाटर में 30.6 प्लस 16.2। अरे होगा नहीं होगा, हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग यही पढ़े हैं कि अपर स्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो BS माइनस CS होती है। अरे पढ़े हैं ना स्टार्टिंग में। अब यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, BS निकालना है। BS निकालना है तो क्या करेंगे, US में CS को, करंट के स्पीड को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब यहाँ से जोड़ोगे तो ये स्पीड जो हो जाएगा वो 6 2 8 हो गया और ये 6 हो गया, 3 और 1 कितना हो गया 46.8 हो गया। ये हमारा हो गया स्टील वाटर में चाल। क्या हो गया बच्चों, स्टील वाटर में चाल। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, डाउन स्ट्रीम में स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा 46.8 और प्लस 16.2 यानी अगर हम कैलकुलेट करें तो 8 2 10 का 0, कैरी आपका 1 हो गया, 6 6 12 और 1 13 का 3 कैरी आपका 1 हो गया। क्लियर है? फिर 4 1 5 और 1 6 यानी कितना स्पीड हो गया भैया 63 किलोमीटर पर आवर। बात समझ रहे हैं? यानी डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में जो चाल हो गया वो 63 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब बोला है क्या कि 210 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो 210 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो 210/63 यानी अगर हम बात करें तो कितने चांस में, अगर हम इसको काट सकते हैं 9 7 63 और 30 7 210, है ना, 3 3 9 और 10 3 30, यानी अगर हम बात करो तो सीधा सीधी तो 10/3 यानी कितना हो जाएगा 3/3 आवर। यानी कह सकते हो कि 3 घंटा 1/3 मतलब 3 घंटा 20 मिनट। अरे 1/3 आवर इज इक्वल टू 20 मिनट होगा, यानी कितना हो जाएगा 3 घंटा 20 मिनट। टोटल समय कितना लगेगा बच्चों, वो 3 घंटा 20 मिनट का लगेगा। क्लियर है? तो तगड़े तगड़े सवाल के साथ आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कहता है हम लोगों का कि अगला सवाल है कि एक नाव धारा के विपरीत 15 किलोमीटर और धारा की दिशा में
10.5 किलोमीटर जाने में 3 घंटा 15 मिनट का समय लेता है। 3 घंटा 15 मिनट का क्या लेता है, समय लेता है। और क्या बोला है बच्चों की धारा के विपरीत 12 किलोमीटर और धारा के साथ 14 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लगता है। तो बताओ कि शांत जल में नाव की चाल क्या है। देखो कुल मिला के ये भी सवाल आपका उसी टाइप का है जो हम लोग प्रीवियस अभी कुछ देर पहले करे थे, और कोशिश करो इसको बनाने का, है ना। क्या बोला है कि धारा के विपरीत, यानी पहले तो अपस्ट्रीम और एक आपका डाउन स्ट्रीम, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं टाइम। तो अपस्ट्रीम में धारा के विपरीत कितना 15 किलोमीटर की दूरी और धारा की दिशा में 10.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में लग जाता है हमको 3 घंटा 15 मिनट। 3 घंटा 15 मिनट। तब देखो ध्यान समझो, 3 घंटा 15 मिनट है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 3 होल 1/4 आवर, 3 होल 1/4 आवर, यानी 3 चौका 12 और 1 13/4 घंटा। अरे बोलो लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा ये टाइमिंग जो होगा यहाँ पे हमारा, वो क्या हो जाएगा 13/4 घंटा। क्लियर है। अब यहाँ देखो दूसरा जो कंडीशन दे रखा है, दूसरा जो कंडीशन दे रखा है कि धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी, सॉरी धारा के विपरीत 12 किलोमीटर की दूरी और धारा की दिशा में कितना 14 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है बच्चों। तो कितना समय लगता है 3 घंटे का समय लगता है। अब देखो इसको सेटिस्फाइड करना है और इसको सेटिस्फाइड कराना पड़ेगा, जैसे अभी हम लोग पिछला सवाल बनाए थे उसी तरह से सेटिस्फाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ये जो बट्टा में 4 है, इस बट्टा में 4 को हम कोशिश करते हैं हटाने का, यानी सीधा सीधी अगर हम ये 4 बट्टे में है तो इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ले जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 15 चौका यहाँ पे क्या हो जाएगा 60। ये 10.5 इंटू 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 42। क्लियर। और ये फाइनली हो जाएगा कितना, फाइनल कितना हो जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप चीजों को। अब यहां से आप देखो अब क्या करना है। हमने आपको क्या बताया था कि आपको यहां से HCF लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा बच्चों, HCF लेना पड़ेगा। और HCF लेने के लिए HCF निकालने आता है आप लोगों को, तो क्या करेंगे हम लोग, ये 60 और 12 का HCF लेंगे। देखो हमने आपको क्या कहा, ये बैलेंसिंग मेथड है और आपको हिट एंड ट्रायल आप कर सकते हो। तो 60 और 12 का HCF लोगे तो कितना होगा, HCF 12 हो जाएगा। यहाँ देखो 42 और 14 का HCF जब लोगे, 42 और 14 का HCF लोगे तो हो जाएगा आपका 14। ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, सेटिस्फाइड कराना चीजों को। अगर हम देखो कि अगर हम मान लेते हैं बेटा कि अपस्ट्रीम में जो हमारी स्पीड है वो 12 है और अपस्ट्रीम में जो हमारा डिस्टेंस है वो 12 है, मतलब 1 घंटा लगेगा, है ना। और 14 है यहाँ पे, डाउनस्ट्रीम में 14 है और स्पीड भी 14 है, तो यहाँ पे भी 1 घंटा लगेगा। जबकि एक्चुअल में लग कितना रहा है भैया, 3 घंटा लग रहा है। एक्चुअल में लग कितना रहा है बच्चों, तो 3 घंटा लग रहा है, तो सेटिस्फाइड करेगा नहीं। अब देखो यहाँ पे सोचना है, थिंकिंग का कलेक्शन करना है ना। कैसे सोचेंगे, अगर आप देखो कि अगर आप इसको आधा करते हो, 14 को आधा करते हो तो ये 7 हो जाएगा। तो 7 हो जाएगा तो हम जानते हैं कि धारा की दिशा में स्पीड कमेगी नहीं। धारा की दिशा में स्पीड विपरीत दिशा में चाल से कम कभी नहीं होगा। यानी हमको यहाँ पे इसको छेड़छाड़ ना करके पहले कोशिश करते हैं कि यहाँ पे छेड़छाड़ करें अपस्ट्रीम में। यानी अब 12 को हम बनाते हैं, सबसे पहले तो हम कोशिश करते हैं हाफ कर देते हैं, यानी हम एक पल के लिए कहते हैं कि अपस्ट्रीम में जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर है। अब यहाँ से चेक करो, यहाँ से चेक करो तो 6 दूना 12 कितना ले लेगा, 2 घंटा। यहाँ 14 कम 14 यानी 1 घंटा। सेटिस्फाइड कर रहा है हमारा 3 घंटा, है ना। ऊपर चलते हैं हम लोग, तो ऊपर चलते हैं तो आप देखेंगे कि 6 आएंगे, कितना हो गया 6 आएंगे 60 यानी 10 घंटा। और यहाँ देखो 14 गुना 3 42 यानी 3 घंटा। तो 3 और 10 हमारा कितना हो गया बच्चों, 13। ये 13 सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी हम सीधा सीधी कह सकते हैं कि हमारा अपस्ट्रीम में स्पीड कितना है, तो अपस्ट्रीम में स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है और डाउनस्ट्रीम में जो स्पीड है वो आपका क्या है, 14 किलोमीटर पर आवर है। 14 किलोमीटर पर आवर है। तो शांत जल में चाल क्या होगा, शांत जल में नाव की चाल बतानी है तो बोट की स्पीड निकालनी है स्टिल वाटर में। तो क्या हो जाएगा 14 + 6 डिवाइड बाई 2 यानी कितना हो जाएगा बच्चों
10 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। क्लियर? चलो अगला सवाल भी कुछ उसी टाइप का है। कहता है क्या कि 9 घंटे में 32 किलोमीटर धारा के विपरीत ओर और 60 किलोमीटर धारा की ओर जाती है। यानी ये भी सवाल कुछ उसी टाइप की सेम सवाल रखा गया है और आप लोग इसको क्या करिए कि बिना सॉल्यूशन देखे बनाने की कोशिश करिए और उसके बाद देखिए कि कहाँ पे क्या फॉल्ट आ रही है ना। तो ये अपर स्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम और ये टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है भैया, इसलिए हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो 32 किलोमीटर धारा के विपरीत, 32 किलोमीटर धारा के विपरीत और क्या बोला है बेटा? 60 किलोमीटर धारा की दिशा में कितना समय ले रहा है? तो 9 घंटा ले रहा है। दूसरा क्या है कि 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर धारा के विपरीत एंड 84 किलोमीटर धारा के साथ जाने में कितना समय ले रहा है? तो 12 घंटे का समय ले रहा है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि ये सेटिस्फाइड कराएंगे। तो सबसे पहले तो 32 और 40 का हम लोग क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। तो 32 और 40 का जो HCF आ जाएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा? 8 आ जाएगा। और 60 और 84 का HCF निकालेंगे तो 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12। सेटिस्फाइड करके देखते हैं। 800 का 32, 4 घंटा, 12 सते 84, सॉरी 12 पचे 60, 5 घंटा, 4 घंटा और 5 घंटा, टोटल कितना हो गया? 9 घंटा हो गया। सेटिस्फाइड कर रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं 8 पचे 40, 5 है ना, और 12 सते 84 यानी कितना? 7। कितना हो गया? 7 हो गया। तो 5 और 7 12। सेटिस्फाइड कर गया। यानी हम कहेंगे क्या कि अप स्ट्रीम में स्पीड हमारा 8 है और डाउन स्ट्रीम में स्पीड हमारी कितनी है? 12 है। तो स्टिल वाटर में जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी? वो 12 माइनस 8, सॉरी 12 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 यानी कितना? 10। और करंट की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगा? 12 माइनस 8 डिवाइड बाई 2 यानी कितना हो जाएगा? 2। यानी शांत जल में चाल आपका 10 है और करंट की स्पीड आपकी 2 है। इस तरह से ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 1 हमारे सवाल का उत्तर। क्लियर है? अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि स्पीड ऑफ इफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट एंड रिवर आर इन द रेशियो 36:5 है ना। स्पीड बोट मतलब शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल में जो अनुपात है बच्चों वो कितना दे रखा है? आपका 36:5 दे रखा है। कितना दे रखा है? 36:5। किसमें भैया? स्टील वाटर में स्पीड और करंट की जो स्पीड है उसमें जो अनुपात है वो 36 कितना है? 5 है। 36 रेशियो कितना है? 5 है। इफ इट ट्रेवल अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 5 आवर 10 मिनट, if it travel up to a distance of 5 hour 10 minute, then in what minute return the same। थोड़ा सा इधर है हिंदी इंग्लिश में। बोला है क्या कि यदि 5 घंटे 10 मिनट धारा के विपरीत, 5 घंटे 10 मिनट धारा के विपरीत है, क्या भैया? धारा के विपरीत है। तो देखो स्टील वाटर में स्पीड एक पल के लिए मान लेते हैं 36 ही है और करंट की स्पीड 5 ही है। तो अगर हम बात करें तो अपर स्ट्रीम में जो स्पीड हो जाएगी हमारी वो 36 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 31। और डाउन स्ट्रीम में स्पीड मान ले तो 36 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों? 41। 36 और 5 कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। अब देखो कि धारा के विपरीत 5 घंटे 10 मिनट दूरी तय करता है। यानी अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस 5 घंटा 10 मिनट, 5 घंटा 10 मिनट को अगर हम लोग लिखें तो 10 मिनट को हम लोग कह सकते हैं 10/60। 10/60 यानी 10 छक्के 60 यानी 6 पचे 30 और 1 31 यानी कितना हो जाएगा? 31/6 घंटे की दूरी, 31/6 घंटे ट्रेवल करता है। कितने के स्पीड से भैया? धारा के विपरीत। धारा के विपरीत यानी कितने के स्पीड से? तो 31 के स्पीड से। कितने के स्पीड से? 31 के स्पीड से। क्लियर है? एक सेकंड। और यदि वह 5 घंटे 10 मिनट धारा के विपरीत यात्रा करता है तो देखो धारा के विपरीत यात्रा करता है, धारा के विपरीत हमारी स्पीड 31 है और 5 घंटे 10 मिनट यानी 5 छक्का 30, 5 घंटे 10 मिनट, 10 मिनट को आवर में बदले तो 10 बटा कितना हो गया? 10/60 यानी 1/6, 6 पचे 30 और 1 31। 31/6 घंटे की दूरी 31 के स्पीड से ट्रेवल किया। अब इतनी ही दूरी को रिटर्न होना है, इतनी ही दूरी को रिटर्न होना है
कितने के स्पीड से भैया, तो 31 गुना 31 डिवाइडेड बाई 6 इंटू कितना 41, 6 इंटू 41 इतने के स्पीड से रिटर्न होना है। तो रिटर्न होने में उसे कुल कितना समय लगेगा, रिटर्न होने में उसे कुल कितना समय लगेगा, ये आपको निकालना है। और इसका उत्तर आप लोग कैलकुलेट करके हमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। क्लियर है? तो इस तरह से आज की सेवा समाप्त। थैंक यू। योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। अगली वीडियो में पुनः मिलेंगे। कमेंट करके आप लोग उत्तर करें।